प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके वचन को पर मनन कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10। पहला ग्रंथी उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 10 वचन तक। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चली, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। क्योंकि तो परमेश्वर का वचन बताता है, ना आँख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी मनुष्य के चित्त में चली, वह आशीषें, वह बातें प्रभु ने अपने प्रेम रखने वाले लोगों के लिए तैयार की हैं, अपने प्रेमी लोगों के लिए। तो प्रभु जो अपने लोगों को जो देना चाहता है, वो पहले से जो तैयार करके जो रखा हुआ है, प्रभु ने अपने लोगों की जो अपने लोगों के लिए जो आशीष है, उसको मनुष्य कैसे देख सकता है, चाहे कैसे उसको जांच सकता है। वह पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है, पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो सकता। सच में जो परमेश्वर का जो खोजी है, प्रभु आत्मा के द्वारा अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, ध्यान से सुने 10 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट की, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। देखो, इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट की, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हम परमेश्वर के मन की बातों को जान सकते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ तैयार किया है, वह हमें क्या कुछ देना चाहता है। मगर जो संसार का खोजी है, दुनिया की बातों को चाहता है, संसार की आशा बरकतों को चाहता है, उसके ऊपर प्रभु कैसे प्रकट करेगा कि प्रभु जो अपने लोगों के लिए जो तैयार किया है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, हमें गंभीर रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार की आशीषों बरकतों के लिए नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय संयम की आशीषों बरकतों के लिए बुलाया है। इसलिए पौलुस प्रभु का दास भी बोलता है, पृथ्वी भर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगो। हमारा मन स्वर्गीय और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से प्रकट होकर आया था हमारे उद्धार के लिए, हमारे पाप के छुटकारे के लिए। तो अब जो दोबारा आएगा हमें लेने के लिए, क्योंकि जो कुछ हमने हमारे लिए उसने जो तैयार किया है, उसको हम आत्मा के द्वारा जांचते हैं, अपनी तैयारी को पूरा करें, क्योंकि हमने स्वर्ग जाना है। उसके साथ साथ प्रभु हमें स्वर्ग की आशीष देना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।